अस्सलाम वालेकुम। से साथ शुरू कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी इंडिया रिफ्यूज टू टेक ट्रॉफी, बुमराह वर्सेस हारिस रऊफ, इंडिया वर्सेस पाक फाइनल 2025 एशिया कप। और तने की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सक्सेना इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हमें ये वाला मैच चाहिए नहीं था, हमें 28 वाला मैच चाहिए। आगा जी इनके मुंह पे चटेड़े। हाँ आप बोल देना, हमें तो चाहिए ही नहीं था ये वाला मैच। हमें तो 31 फरवरी वाला मैच चाहिए था आगा जी। हमें तो इंडिया से मैच चाहिए ही नहीं था, हमें तो मैच चाहिए था वेस्ट इंडीज वुमेन्स टीम से आगा जी। बदला लेना है हैरिस भाई, बदला लेना है हैरिस भाई, छोड़ना नहीं है इनको, बदला लेना है हैरिस भाई। हैरिस भाई इनसे बदला लेना है, छोड़ना नहीं है इनको हैरिस भाई। अबे तू तो उसको छोड़ दे, तेरे हैरिस रऊफ की खुद फट के 64 हो रखी है। टट्टी कर करके कीले बना दिए इन्होंने 3 मैच हार के। इसकी माँ का क्या है बे? तुम क्या समझ रहे थे कि हम फाइनल में नहीं जाएंगे? कम ऑन, कम ऑन, इस मुंह से कम ऑन नहीं, केवल आटा दूध टमाटर मांगा कर। बंगाल टाइगर्स। इंडिया वाला हट रही होगी ना। भगवान से कॉन्फिडेंस मांगना, पर ये वाला कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत मांगना। फिर आपको मंडे को पूछेंगे कि आपका संडे कैसा रहा। मंडे को ही बता रहा हूँ, संडे हमेशा अच्छा ही रहता है हम इंडियंस का। एक तो भाई फाइनल में आ गए हम, पाकिस्तानी फाइनल में आ गए। कर तो ऐसा रहे जैसे एशिया कप में 50 टीमों ने हिस्सा लिया और ये फाइनल में पहुंच गए। अब एक गिनती के जब 2-3 लोग रेस में भाग रहे हो तो उसमें दूसरे नंबर पे आके पीठ नहीं थपथपाया करते। एक तो यार ये शोएब अख्तर पिछले 2 सालों से अभिषेक शर्मा को अभिषेक बच्चन ही बोलते आ रहा है। पाकिस्तान अगर गेट अभिषेक बच्चन आउट, इसकी अलग धूम मचाले चल रही है। अभिषेक बच्चन को जल्दी आउट करिए आप। इस बार तो अभिषेक बच्चन ने भी जवाब दे दिया, सर मुझे नहीं लगता इन लोगों से ये भी मैनेज हो पाएगा, जबकि मैं तो अच्छा क्रिकेट भी नहीं खेलता। ना केवल अभिषेक बच्चन को आप जल्दी आउट करें, बल्कि ऐश्वर्या राय को भी आप बाउंसरे मारें। मौका पड़ते ही उदय चोपड़ा को भी आप फेंटे लगाएं। आप कैसा बुजदिलों वाला क्रिकेट खेल रहे हैं आप, बच्चे डर गए हैं। जैसे इंडिया में आईफा अवार्ड्स होते हैं, हमारे यहाँ पे PSL होता है, कोई फर्क नहीं है। आप पाकिस्तान टीम को अंडर डॉग ना बुलाएं, इन्हें केवल डॉग बुलाएं। डिसअपॉइंटिंग यार। ये जो हमारे पाकिस्तान के झंडे पर एक स्टार है, वो हमारी क्रिकेट की रेटिंग है। अरे अर्शदीप पाजी, आप फ्यूचर बताते हो क्या? आपको कैसे पता था कि ये वाले मैच में जेट हैरिस रऊफ के बुंड में जाने वाला है? कुत्ता बना दिया हम लोगों ने। चाहे विराट भाई हो, चाहे तिलक भाई हो, मार मार के भूत केवल एक ही जानवर का बनाया जाएगा, हैरिस रऊफ। हरामजादा फरहान ने तो हाफ सेंचुरी 35 बॉल्स में मारी थी, इसने 22 बॉल में कंप्लीट कर ली। भाईजान इन्होंने हमसे हाथ भी नहीं मिलाया, फोटो शूट से भी मना कर दिया, ऊपर दरवाजा लगा दिया और अब हमारे चेयरमैन के हाथों से ट्रॉफी लेने से भी मना कर दिया। हर संडे कुत्तों की तरह मारते हैं हमें। तुम इनसे पूछो संडे को, संडे वाली बात बताओ इनको। ये वाली संडे या वो पिछली वाली संडे? इतना जलील क्रिकेट के इतिहास में कोई भी टीम नहीं हुई होगी। इनके मुंह पर बस रिकी शी का पिछवाड़ा ही रगड़ना रह गया था, बाकी तो ये लोग हर हद तक जलील हो चुके हैं। इंडिया क्रिकेट में पॉलिटिक्स को मिक्स कर रहा भाईजान। मोदी जी ने रात में मैच खत्म होते ही इस पर भी ट्वीट कर दिया। आइए पास आइए, मेरे दोनों मिलके डालते हैं। आइए नमक शमक डाल देते हैं नमक। मैच चालू होते ही फकर जमान ने तो सरेंडर ही कर दिया। सबसे पहले एनर्जी। ये लोग भी यार उम्मीद किस किस से लगाए बैठे रहते हैं। मैं 28 वाला मैच चाहिए आगा जी, 28 वाला मैच। आगा जी ने क्या खतरनाक भागा जी, और सबसे पहले भागा जी। एशिया कप में सबसे ज्यादा बेइज्जती किसकी हुई है? हम फर्स्ट। भाई चश्मा लगा के ही कुछ पोज दे देता ट्रॉफी के पास में, ऐसे करके अकेले खड़ा होके पोज दे रहा है ट्रॉफी के पास में, चोमू की तरह, जैसे गधे बेच रहा हो मेले में। सलमान आगा को टीम में केवल इंग्लिश बोलने के लिए रखा गया है, वो भी एकदम वाहियात। मुंह टेढ़ा करके फटाफट कुछ भी बोल देता है। पाकिस्तान वालों को लगता है हीरा है हीरा, इसे इंग्लिश आती है, इसे कैप्टन बना दो। मैं 15th ओवर में ही इनिंग्स को डिक्लेयर करने वाला था। ऐसा क्यों? 2 बॉल खेली तो 3 रन बन गए। गलती से स्ट्राइक रेट 150 का हो गया। मैंने सोचा ज्यादा देर खेलूंगा तो कम हो जाएगा, डिक्लेयर करने का मन करने लगा। 3 मैच हारे आप इंडिया से। इस हार को आप किस तरह से देखते हैं? मैं देखता ही नहीं हूँ। सी डोंट आई डोंट सी। टीम इज गुड, पिच इज सेम, पिच इज सेम, टीम इज गुड। हथौड़ी मजबूत या मेरा हाथ? चलो देखते हैं। नहीं गिरा। साउंड
मेरा हाथ मजबूत। सलमान आगा को रनर अप प्राइज मिल रहा था। चाचा ने एक हाथ से प्राइज को उठाया और दूसरे हाथ से फेंक दिया और खुद के ही ख्वाबों में पता नहीं क्या राजा खुद को समझने लगे और मुस्कुराते हुए निकल लिए, जैसे पता नहीं कौन सा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया हो क्रिकेट की बुक्स में। गरीब की गंड मस्ती तो देखो यार, चेक फेंक दिया। बेटा रख ले, बाद में तो उठाना ही है, असली चेक फेंक के दिखा। जी फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को जो यूनिफॉर्म्स और किट दी गई उसे घटिया क्वालिटी का बताया जा रहा है और इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो यूनिफॉर्म पहन रहे हैं वो कुछ ही मिनटों में पसीने से भीगने लगती है। उठा ले आगा, उठा ले, उठा ले। मेरे को वो मीम याद आ गया यार, पीछे से पैंट फटी हुई है और आगे से हीरो बन के चेक फेंके जा रहे हैं। ये सब चीजें मैच जीतने के बाद ही अच्छी लगती है। 3-3 मैच हार के ऐसे एक्सप्रेशन नहीं दिए जाते। आगा जी क्या रे भिख मंगिया। ये वीडियो मैंने पूरा व्हाट्सएप चैनल पे डाला हुआ है, भिखारी की गंडमस्ती जरूर देखना। अवार्ड सेरेमनी को पाकिस्तान की टीम ने 40 से 45 मिनट डिले कर दिया क्योंकि ड्रेसिंग रूम से बाहर ही नहीं आ रहे थे। आंसू पोंछने में टाइम तो लगता ही है ना ब्रो। इनके चेयरमैन मोहसिन नकवी थोड़े दिन पहले ही ट्वीट कर रहे थे, वही वाला इशारा करते हुए रोनाल्डो का वीडियो डालते हुए। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। इंडियन टीम ने कहा ठीक है बेटा, अब तू करता रहे वेट। इंडियन टीम ने इसके हाथों से ट्रॉफी लेने से ही मना कर दिया। स्टेज पर जाके सच सवच कर खड़ा था, कोई आया ही नहीं। पब्लिक मुजरा करवाने लगे, उससे पहले ही नाराज होकर फूफा जी निकल लिए साइड में। सुना है अब हैरिस रॉफ और नकवी आपस में एक दूसरे के जेट से खेल रहे हैं ब्रो। और हमारी टीम ने क्या ही सेलिब्रेशन किया है शर्मा जी वाले स्टाइल में बिना ट्रॉफी के। हमारे प्लेयर्स आराम से ग्राउंड में लेटे लेटे फोन चला रहे थे और इधर इनका चेयरमैन स्टेज पर वेट कर रहा था हमारे प्लेयर्स का। भाई साहब इतने गलत लेवल बेइज्जती हो गई है, पाकिस्तान ने सारी हदें पार कर दी। एडवर्टाइजमेंट में भी इनको जलील किया जा रहा था। जैसे ही हैरिस रॉफ को बुमराह ने बोल्ड किया, एडवर्टाइज आने लगा, रखे स्कैम्स को आउट। मूवमेंट ऑफ द मैच तो जरूर बुमराह जी को जाना चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने हैरिस रॉफ की मस्ती निकाली है, जो उसके प्लेन को सही डायरेक्शन दी है। मैं एग्जाम से पहले बकचोदी करता हुआ, मैं एग्जाम वाले दिन तो भाई रिटायरमेंट ले ले हैरिस रॉफ और ये जेट वेट के चक्कर छोड़ के पैदल चलना शुरू कर दे गार्डन में। ब्यूटी ट्रीटमेंट करता रहता है, बॉलिंग का ट्रीटमेंट भी कर ले कभी। पूरा दुबई क्राउड इनको बू कर रहा था अवार्ड सेरेमनी में। अरे पूरे पाकिस्तान जाए ना, इंडिया से हम नहीं जीत सकते, हमारी औकात नहीं है, सीधी बात है। हमें उन लोगों ने ऐसे ऐसे दिए है ना, हमारी नस्ल तो नस्ल पैदा होने, हम इंडिया से नहीं जीत सकते। इंडिया हमारे बाप थे और बाप रहेंगे। जैसा कि यार सबको पता ही है, प्रीमियम बॉलर कौन है? प्रीमियम, मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। अभिषेक शर्मा ने पोस्ट प्रेजेंटेशन में इसके भी मजे ले लिए। इवन इफ एनी ऑफ देयर प्रीमियम फास्ट बॉलर कम्स, आई वुड गो फ्रॉम द फर्स्ट बॉल नो मैटर हु इज द बॉलर। एक एक चीज की लिस्ट बना के आई थी इंडियन टीम की, कोई भी चीज मिस ना हो जाए, ऐसा ना हो कि किसी के मजे लेना बच जाए, चाहे प्लेयर हो चाहे पीसीबी का चेयरमैन। इनके एक्स क्रिकेटर का क्या कहना था पता है? Pakistan can beat India in Asia Cup even without Babar and Rizwan. This team is even better than Ponting's prime Australia. अभिषेक शर्मा पर जैसे कि हमको लग ही रहा था, जिस चीज का डर था कि लॉ ऑफ एवरेज काम कर जाएगा, पर यार ये लॉ ऑफ एवरेज सूर्या भाई पे क्यों नहीं काम कर रहा? एक भी मैच में रन नहीं बने और इस मैच में भी रन नहीं बने। सूर्या भाई ने खैर दो चीजें काफी अच्छी कर दी इस सीरीज में, एक एक्सप्रेशन देना और दूसरा जितने भी इन्होंने मैच खेले एशिया कप में अपनी पूरी फीस इंडियन आर्मी को दे दी है। तिलक वर्मा ने 7 सितंबर को स्टार स्पोर्ट्स को एक नोट में लिखा था, स्कोरिंग रन्स इन द फाइनल एंड विनिंग द टीम। और रिंकू सिंह ने लिखा था, विनिंग रन। इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन और इसको कहते हैं LUN लन। सूर्या भाई के एक्सप्रेशन खुद ही बता रहे थे कि तिलक वर्मा की इनिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट थी। अबरार ने जब फिर से ये हरकत करी ना भाई, तभी समझ में आ गया था मुझे, बेटा जिस राह पर तुम चल रहे हो ना, उसी दिन बुरी तरह फंसोगे। और वो दिन उसी दिन आ गया, क्योंकि सब ने मिलकर उसकी मिमिक्री करते हुए वीडियो बनाया। ये वीडियो भी मैंने व्हाट्सएप पे और बाकी सारे फनी वीडियो मैंने व्हाट्सएप चैनल पे डाले हुए, लिंक पिन कमेंट में तुमको मिल जाएगा, जाके देख लेना। 17 साल तक आरसीबी को नहीं जिता पाया इन चूतियों को लगता था इन्हें एशिया कप जिताऊंगा। इंडिया से भेजा हुआ आदमी था पाईजान, ऐसे आया ब्रह्मोस और हमारे 11 एयर बेसिस को ऐसे गिरा गया। अच्छा ये बताना चाह रहा था कि ये कोई बात नहीं। देयर इज ओनली वन कांस्टेंट इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान सरेंडर, सेम एनर्जी पाईजान। तिलक वर्मा हैरिस
उन्होंने मेरे मुंह में कुछ घुसेड़ा, उसके बाद मेरी पत्ती गुल हो गई। बुमराह गाने ऐसी जलाई मजा आ गया। बुमराह भाई एकदम सेम यही चीज मैं इमेजिन कर रहा था कि हैरिस रॉफ के सामने आप आओ, यॉर्कर मारो और उससे वो वाला सेलिब्रेशन कर दो। एग्जैक्टली वही हुआ। थैंक यू सो मच हैरिस रॉफ। पता नहीं ऐसी डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। तो आता ही क्यों है सामने, घर बैठा करना। बुमराह तिलक वर्मा बीच का बंदर बना के बहुत पीटा। ये 50 रुपए वाला बर्नॉल कितने का मिलेगा जी? तुमको तो भाई कुछ ज्यादा ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिस एरिया में तुम लगाना चाह रहे हो वो बड़ा हो चुका है। मेरे दो बाप, मेरे दो बाप। अभिषेक शर्मा कहाँ गया भाई? बुमराह पाजी कहाँ गए भाई? सबको ऐड करो, काफी सारे हैं। झूला झूलो पर बाप को मत भूलो। वाह 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 वाह। जय शाह ने देखते ही देखते एशिया कप को इंडिया वर्सेस पाक ट्राई सीरीज बना दिया। बॉयकॉट सेना। ऑपरेशन सिंदूर एंडेड विद ऑपरेशन तिलक। मैं बता रहा हूँ भाई, बॉलीवुड में ऐसी एंडिंग नहीं होती होगी जो क्रिकेट में हो रही है आजकल। इंडिया ने जो हमारी 3 बार मारी उसकी सूजन कितने दिन तक रहेगी जी? 3 साल तक रहेगी। मुझे लिया ही एशिया कप फाइनल विनिंग शॉट के लिए था। रिंकू, लॉर्ड रिंकू भाई। अभिषेक शर्मा, गिल, पृथ्वी शॉ। बहुत पीछे रह गया ना भाई मैं। भाई ये कैरेक्टर एकदम जचता है यार पृथ्वी शॉ पे, एकदम मतलब लगता है कि इन्हीं के लिए बना है। खैर यार भाइयों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। बाकी ऐसी तबाही मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो और इस भाई को मत भूल जाना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना मजेदार वीडियो देखने के लिए। हंसते हंसते भाई बहुत सारी चीज़ें जो हैं बीच में आई हैं। भाई ये कंट्रोवर्सी चल रही है, इंडिया जीता हुआ है और जीती हुई टीम को मेरे ख्याल में सेलिब्रेट करना बनता है उनका, लेकिन ट्रोल इतना भी नहीं करना चाहिए। वो मैं पाकिस्तानी अवाम को भी कह रहा हूँ कि भाई बहुत सारे लोग जो हैं मेरी तरह जो है वो इंडियन क्रिकेट को फॉलो करते हैं। आई नो दैट, मेरी लिस्ट में है और वो उन्होंने भी पोस्ट लगाई और लोगों ने कहा कि आप ट्रोल कर रहे हो। भाई ट्रोल करना बनता है। आपकी टीम जो है परफॉर्म नहीं कर रही थी, उसके ऊपर घटिया किस्म की हरकतें जो हैं वो शुरू थी। ये कॉपी कर रहे हैं शुएब अख्तर को, वसीम अकरम, वकार यूनुस से, उन लेजेंड को कॉपी कर रहे हैं कि उन्होंने क्रिकेट में जो कुछ किया हम भी करेंगे। तो उन लोगों ने ये नहीं किया। शुएब अख्तर जो है वो ये नहीं करता रहा कि किसी कंट्री को उस हिसाब से ट्रोल करे या उस सियासी लेवल के ऊपर। वो भाई प्लेयर को ग्राउंड में जो है प्रेशराइज करने के लिए उसके माइंड सेट के साथ खेलता रहा है। वो चीज़ थी कि बॉलरों को इशारे करना, पीछे खड़े होकर क्लाउन बोलना, इस तरह इशारे करना। ऑस्ट्रेलिया प्लेयर जो है उनको कर रहा है। भाई वो करता था बॉलिंग और पता चलती थी कि यार कोई बॉलर आ रहा है और बॉल करवा रहा है, ठीक है। तो ये उनको कॉपी कर रहे हैं और ये हरकतें क्या कर रहे हैं, वो सियासी हरकतें जो हैं बीच में। अगर क्रिकेट खेलते, प्रॉपर वे में खेलते, खेल कर उस वे से हार जाते तो फिर ठीक था। इन्होंने जो ड्रामा शुरू किया था, ये एट दी एंड कह रहे थे कि आखिरी मैच है तो आखिरी मैच में हम जो है फाइनल में इनको मज़ा चखाएंगे, इनका गुरूर तोड़ेंगे, इनको ये करेंगे, इनको वो करेंगे, बयान ये आ रहे थे। और एट दी एंड मैं एक क्लिप देख रहा जिसमें तनवीर जो है वो खाच दी खाच, वो बैठा हुआ था और एक और साथ थे और रैंकर उसे कह रही थी कि ये देखना होगा कि किस तरह आखिरी लम्हात चल रहे थे। तो उसने कहा हारिस जो है वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है, बड़ी तेज़ बॉलिंग करता है, तो वो निकाल लेगा। अगर तिलक वर्मा ने जब छक्का मारा उसके बाद, उससे पहले उसने जो है शिवम दुबे जो है वो उसने मेरे ख्याल में छक्का मारा फुल टॉस के ऊपर, ये यार्कर करने लगा था स्लो, उसने मारा छक्का। तो उसके बाद इनकी बोलती जो है वो बंद होगी, कहने लगे हो जाता है क्रिकेट में, चलें ये आखिर में 2 रन बचाना। तो जो 2 रन रह गए थे ना, आगे रिंकू सिंह था भाई, वो IPL में फिनिशर के नाम से इसीलिए जाना जाता है, बैट नहीं रोकना, उसने हिट करनी है और फिनिशर। उसने बहुत सारे मैच फिनिश किए हैं, 5 छक्के लगाने वाला वही है। हारा हुआ मैच उसने जितवा दिया था। तो भाई वो है सामने। ये सोहेल तनवीर कह रहा था मेरा बड़ा तजर्बा है, ये सिंगल लेगा, था कि मारी चौके पे उसने। और जो देखने लायक चीज़ थी, वो इंडिया ने जो इंडियन प्लेयर अंदर थे, तिलक वर्मा उसका बनता था क्योंकि उसने स्ट्रगल की और मैच को खींचा जनाब और लेके गया और मैच जो है वो इंडिया जीता। लेकिन इंडियन ड्रेसिंग रूम जो था बड़े शांत तरीके से एंटर हुआ। आप अगर क्लिप देखें तो वो दौड़ता हुआ आया और उसने अपनी सेलिब्रेशन दायरे में की, लेकिन रिंकू सिंह जो है उसने लेट रिएक्ट किया। वो दौड़ के उनकी तरफ गया, लेकिन उनका नॉर्मल रिएक्ट था। ऐसा होता है ना, वर्ल्ड कप बंदा जीता है कप जो है, तो वो उस कप में बंदा जो है सेलिब्रेट करता है, फाइनल मोमेंट है, तो इतनी मेहनत के बाद आप जीते हैं तो वो एक सेलिब्रेशन और तरह की होती है।
उन्होंने कहा ये आम सी बात है, वो चल के आ रहे थे नॉर्मल, और इनको से उनकी तरफ गया, फिर मुड़ के उन्होंने इशारा किया उसकी तरफ ही जा, तो उसकी तरफ गया है, तो वो गुस्से में था, अग्रेशन में था, तो फिर उसने जनाब हाथ से हाथ टकराया, और वो जो गुस्सा कर रहा था वो अग्रेशन उसका बनता था। फिर सारी टीम इकट्ठी हुई है, उन्होंने सिर्फ दिखाया है जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज दिखाई है ड्रेसिंग रूम में जो बैठे हुए थे। सिर्फ गौतम गंभीर जो था, जब छक्का तिलक वर्मा ने मारा था तो वहाँ पे उसका अग्रेशन, टेबल को जो उसने पीटा है ना, वो दिखा रहा था कि मैच जो है वो ख़त्म करना चाहता था वक्त से पहले, लेकिन हो नहीं रहा था। फाइनली उन्होंने कर दिया। ये मीम जो है ये बनते रहे बनते रहेंगे। वो गांधी जी वाला मीम जो है ना, वो बिल्कुल ठीक लगाया है इन्होंने। और बीजेपी का चेयरमैन जो है वो बात कोई यार तरीके की करते हैं, परफॉर्म कर रही हो टीम आपकी लेवल की, इंडियन लेवल की टीम आप हो, ठीक है, तो फिर आप दूसरी टीम को चढ़ाएं ना वहाँ पे, तो इस तरह के ट्वीट करें। फिर भी करना नहीं बनता, गेम के लेवल के हिसाब से करें। फिर भी गेम के लेवल के हिसाब से करता ना कोई ट्वीट, तो फिर भी मैं उसको अप्रिशिएट करता कि गेम के लेवल के हिसाब से उसने किया, क्योंकि इस कैटेगरी में मौजूद है। तो भाई इंडिया ने ट्रॉफी ना लेने का मकसद सिर्फ यही था। 2 पॉइंट थे, वो सियासी लेवल के ऊपर था पाकिस्तान में, वो बंदा जो है मोहसिन नकवी, ठीक है, और एक क्रिकेट में, अगर वो हाली क्रिकेट में होता तो फिर मेरे ख्याल में शायद इंडिया एक्सेप्ट कर लेता, वो सियासी लेवल के ऊपर भी था। और इंडिया कभी नहीं चाहेगा भाई कि वो सियासी लेवल के ऊपर भी है, और हालिया हुकूमत कह लें कि मौजूदा हुकूमत में है वो, तो भाई वो किस तरह एक्सेप्ट करें। उन्होंने मना किया था, इसीलिए किया था, और यही रीज़न था। तो ये रीज़न के बरक्स इसने फैसला किया, वहाँ से भी जूते पड़े, अवाम से, पाकिस्तानी अवाम से जूते पड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी ट्रॉफियाँ वापस करो उन्हें, ये तो मोहल्ले की क्रिकेट हो रही है, तो बॉल उठा के तुम्हारे घर आ गया तो तुमने रख लिया, मेरी हो गई है ये, मैंने नहीं देनी, ये है वो है, कभी बैट मेरा है, कभी बॉल मेरी है, तुमने तो ट्रॉफी रख ली है पूरी की पूरी मेरी है, और उनको वापस करो उनकी ट्रॉफी। तो वो जो है अवाम, पाकिस्तानी अवाम जो है उनके ऊपर चढ़ाई कर रही है। और कुछ बेवकूफ़ के बच्चे अभी भी अपने मन को शांत करने के लिए ना, हारी हुई टीम रोते रहते हैं ना अंदर से, तो फिर वो अपना रोना बचाने के लिए, अपनी बेइज्जती बचाने के लिए ये कह रहे हैं ठीक किया है मोहसिन नकवी में, स्टार है तू, तू लेजेंड है, उसकी फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं। वो बेइज्जती यकीन माने पूरे पाकिस्तान की है कि यार तुमने लोगों ने जीती हुई ट्रॉफी उनकी, उनका इनाम जो है अपने पास रख लिया, इतने गिरे हुए हो, तो मतलब ओहदा आपको मिला है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ तो सारी दुनिया ने देखी है भाई, वो हुआ है। और बहुत सारे पुराने प्लेयर जो हैं उनके कमर्स उठा उठा के ये यहाँ पे लगा रहे हैं, उन्होंने तो कमर्स कहीं किए नहीं। तो कुछ कहीं ने लिख दिया ड्राइंग लारा, और पता नहीं वो कौन से लेजेंड प्लेयर थे, उनके ट्वीट आए हैं जी पाकिस्तान के बिहाफ पे, तो नीचे पाकिस्तानी ने लिखा हुआ था। ये इनको पता है, जिनकी तुम पोस्ट लगा रहे हो, नाम ले रहे हो, उनको पता है कि उन्होंने ये कमेंट्स किए हैं? मतलब उनके वहमो गुमान में नहीं है कि उन्होंने कहीं ट्वीट किया है, कहीं उन्होंने पाकिस्तान की साइड ली है या कुछ किया है, सही है। वो क्रिकेटर हैं, वो क्रिकेट को ही हमेशा जो है प्रेफरेंस देंगे कि गेम किस तरह की, कौन जीता, किसने परफॉर्म किया, एवरेज क्या रही, पूरे टूर्नामेंट में कैसा परफॉर्म किया, ये चीज़ें मायने रखती हैं। पाकिस्तान का एक बंदा उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, वो सारे, और जहाज़ गिर गए जी, वो 6 का इशारा कर दिया जी, मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेके भाग गया जी। अब ट्रॉफी लेके भाग गया, पता नहीं आटा लेगा उसका क्या लेगा, लोगों के कमेंट्स आ रहे थे अब जो जिस तरह की हरकतें उनका, नहीं उस कप में वो चाय पिया करेगा, पानी पिया करेगा, पता नहीं ये अब क्या उस ट्रॉफी थी। 2 बार तुम्हें, 2 बार जिनका हक बनता है भाई उनको देनी चाहिए। 20 मिनट पहले लगे हैं, 20 मिनट बाद में लगे हैं, खड़ा रहा है वहाँ पे। और जितने प्लेयर थे वो सीन बीच में देखा है जिसमें वो ग्राउंड में जो है वो फ़ोन चला रहे हैं, घर वालों से बातें कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या इस तरह वीडियो कॉल में लाई हुई है और वो घूम रहा है इधर उधर, इनके सामने घूम रहे हैं। और भाई इतनी बेइज्जती तुम जो है पहले ऑलरेडी मैच हार के करवा चुके हो, इशारे जो हैं तुमने किए रिवर्स तुम्हारे साथ हो गए, मैच जीत गए, जीते हुए का हाथ ऊपर ही होता है हमेशा। उन्होंने फिर आपको जनाब उसका रिप्लाई किया प्रॉपर वे में, और प्लेयरों की भी बेइज्जती होगी, और तुमने अपनी बेइज्जती ज़रूर करवानी थी। 20 मिनट पहले तुम खड़े रहे हो, उन्होंने तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं किया, तो मुंह उठा के उनकी तरफ देखते रहे हो, हंसते रहे हो। फिर जनाब 20 मिनट बाद फिर तुम्हारी बेइज्जती हो, फिर तुम खड़े हो ट्रॉफी पकड़ के, फिर वो तुम्हें बेइज्जत कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, तुम्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। और वो वीडियो क्लिप देख लें उठा के, यार बेइज्जती इतनी, खुद बंदा होता है ना, बंदा शर्मिंदगी होती है यार ये क्या हो रहा है, तो बंदा कहता है कि चलो यार ये लो तुम लो, और मैं जा रहा हूँ, ये ट्रॉफी ले ना ले, निकल जाता वहां से, ट्रॉफी उनको देता। जिस चेक को फेंका है ना वो बांग्लादेश का था मेरे हाल में, बोर्ड का बंदा,
उससे चेक, या तो इंडियन को ही होता। वही तो मुझे समझ नहीं आ रही, चेक फेंकने का क्या मकसद क्या था उधर, क्या मतलब क्यों फेंका गया? सामान लिया मैंने, क्यों आवाम को फेंका? चूरन खिलाना है ना, कि मैंने जो है गुस्सा निकाला और यार ऐड कोई दिया। आईसीसी के चेयरमैन आए हुए थे, क्या नाम है उनका, जेशा आए हुए हैं, वो दे रहे हैं तुझे चेक। वो जो है भाई, तुझे इस टूर्नामेंट के बाद ना तुम्हें आने वाले वक्त में मौका नहीं मिलना। और भाई तेरे पास ये 4-5 पैसे जो थे ना, थोड़े बहुत सिक्के कुछ मिल जाने थे, ये भाई तूने वो गवा दिए। ठीक है ना, ये तुमने मैच खेला, परफॉर्म बिल्कुल जीरो किया है, कैप्टनी में और स्ट्रेटजी में, हर चीज़ में तुमने जीरो किया है, बैटिंग में तुमने जीरो किया है। ठीक है ना, प्लेयर तुम्हारी सुनते नहीं थे, वो अलग बात है। लेकिन उसके बावजूद तुम्हें जो है वो मिलना ही था, आईसीसी की तरफ से रूल है तो तुम्हें नाम मिला है, तो भाई वो उसको तो कैश कर, तो उसको ले ले। और या यहाँ पे जेस्चर पेश किया जा रहा है ये और वो भाई तू ले चेक, तूने एक्सेप्ट कर लिया, तूने पकड़ा है वो चेक, चेक पकड़ने के बाद फोटो सेशन के बाद तूने फेंक दिया है, मतलब चेक तूने एक्सेप्ट कर लिया है। और उन्होंने कहा ये तो तूने फेंक दिया, इतना बड़ा चेक तो काम भी नहीं आना, वो तो बाद में तुझे मिलना है। ठीक है, इन्हें पता था सारा। तो ये मोहसिन नकवी ट्वीट कर रहा था, ये भी ट्वीट इसका आया कि तुम जो है पाकिस्तानी प्लेयर को कहा कि तुम अपनी मर्जी से जो कुछ करना चाहते हो वहां पे करो। ओ चवल, मेरे मुंह से को गालियां निकलने लगी हैं। क्रिकेट का बोलो उन्हें कि क्रिकेट में परफॉर्म करो, खुल के करो, कोई प्रेशर नहीं है, अपनी मर्जी से क्रिकेट जो है अच्छी क्रिकेट खेलो। ठीक है, अच्छा परफॉर्म करो, हार जीत जो है वो इस तरह का जेस्चर होता है क्रिकेट के लिए। ये जेस्चर नहीं होता कि तुम जो कुछ दिल आए वो करो, मैं संभाल लूंगा। ये वो बदमाशी वाला है कि जाके मार दो उनको, उनके सर फाड़ दो, टांगे तोड़ दो, वो जैसे बदमाश कोई करता है ना कि मैं देख लूंगा बाद में, जाके फेंटा लगा दूँ। ये वो वाला जेस्चर था, वो वाला जेस्चर उन्होंने घुसा दिया है टीम में भी और इधर भी, उन्होंने कह के ले लिया है। अब जो है मेरे हाल में पीछे बचता कुछ नहीं है, शर्मिंदगी है मेरी अगर कोई इसके ऊपर कहे कि पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करती रही है, पाकिस्तान ने पिछले मैच जीते, पाकिस्तान ने वो किया, वो पास्ट है। पहली बात ये है कि तगड़ी टीम थी इंडिया, इंडिया से तीनों मैच आ रहे हैं, फिर क्या कौन सी परफॉर्मेंस, हाँ तीनों में से एक भी जीत जाते ना, कोई एक जीता होता, पहला जीत जाते या दूसरा जीत जाते या फाइनल जीत जाते, तभी कहते कि चलें जी ठीक है, एक तो जीता है ना, दो आ रहे हैं, हार जीत होती है, तीनों आ रहे हैं। उन्होंने कहा जीता क्यों नहीं है पाकिस्तान, वो इनसे क्यों नहीं जीते? नहीं, बाकियों से तो जीत गए थे ना, इसलिए फाइनल में गए हैं ना, बाकियों से जीत के गए हैं। लेकिन इंडिया के साथ जितने भी मैचेस हुए हैं तो इंडिया ने हरा दिया, तो फिर मान ले भाई इंडिया मजबूत है, ये मानने को भी तैयार नहीं होते। फिर समझ जाए कि भाई एक तगड़ी टीम के सामने आपकी टीम जो है वो हौसला नहीं रही, बिल्कुल घटिया खेल रही है। वो बात जो बाकी टीमें हैं उन्होंने पाकिस्तान से भी घटिया खेला पाकिस्तान के मुकाबले में, तो तभी आ रही। लेकिन जो तगड़ी टीम थी उससे पाकिस्तान जीत नहीं पाया एक मैच भी, तीनों मैच रहा है, तो मतलब पाकिस्तान भी उनकी तरह ही है, सेम कैटेगरी में उधर ही है। कोई मतलब ये नहीं कह सकते कि वो तगड़ी टीम है, बड़ा परफॉर्म किया, एक मैच भी जीता होता चले, फिर भी कहते कि ताकत जो है वो दोनों तगड़ी टीम्स हैं, चलो एक जीत एक हार, एक ने हार नहीं है एक ने जीत नहीं है, चले एक तो जीता है इंडिया से, एक जीता है, मतलब बराबर की है दोनों, फिर भी कोई समझ आती है भाई 3-0 है बराबर की नहीं है, फाइनल में आके तीसरा मारा, वही ना, बराबर की नहीं है, पाकिस्तान छोटी टीम है, तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। अब नया एक बयान आ गया जिन्होंने कहा जी कैप्टन बाबर आजम कह रहा है कि मैं अपनी मर्जी के ऊपर आऊँगा और जो कोच होगा मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा, मैं अपनी मर्जी के लड़के लेके आऊँगा, मुझे ये मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेलनी। अगर आपको ये चीज़ें सारी एक्सेप्ट करते हैं तो मैं वापस कैप्टनसी पे आता हूँ, वरना एज अ नॉर्मल प्लेयर मैं आऊँगा और मैं अपनी गेम करूँगा। ठीक कह रहे हैं वो, ठीक कह रहे हैं, अगर कैप्टन मुझे बनाना है तो फिर ज़ाहिर है उसकी मर्जी भी चलने दें, फिर वो उसको अपने हिसाब से कैप्टनसी करने दें, फिर शाहीन अफरीदी की फिर देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस होती है। नहीं भाई, शाहीन अफरीदी को भी माननी पड़ेगी, कैप्टन है टीम का, बाकी बेशक जो मर्जी है बाकी नहीं ना मानते, वो शाहिद अफरीदी यही तो बात है, फिर इसको कैप्टन बनाना चाहिए, इसको कैप्टन क्यों नहीं बना रहे, तो फिर बाहर बैठा दें, जो नहीं मानता उसको बाहर बैठाएं, उसकी जगह कोई और लेके आए, फास्ट बॉलर लेके आए,
सही कह रहा है बाबर, इसमें बाबर का साथ दूंगा। अगर किसी को कैप्टनसी देते हैं तो फिर उसकी चलने भी दें वहां पे, मर्जी होगी तो क्योंकि बाद में जो है वो गालियां कैप्टन को ही पड़ती हैं, कैप्टन को पड़ती हैं। कैप्टन को पता होता है कि कौन सा अच्छा प्लेयर है, किसको किस लेवल पर लेकर जाना है, कब किसको ओवर देना है, कब किसको खिलाना है, कब किसको बैटिंग देनी है, शामिल नहीं होगी। वो सिर्फ नाम का कैप्टन है, टीम को लेकर ग्राउंड में इंटर हो रहा है, उसको पहले से सारी हिकमत अमली बता दी जाती है कि फलां प्लेयर है, फलां प्लेयर है, फलां जो है बेस्ट मैन है, आपने इस तरह से इसको लेकर चलना है। तो वो बेचारा वहां पे फिर क्या कर सकता है, फिर वो सोचते रहता है कि यार मैं अब कैसे इस चीज में चेंज करूं। तो इतने एहतियारात जो हैं एक कैप्टन के पास होने चाहिए कि वो टीम अपनी मर्जी से चूज कर सके और बताए कि भाई ये जो खिलाड़ी है ये परफॉर्म नहीं कर रहा, इसके पास जितनी तगड़ी मर्जी पर्ची रहे, लेकिन अगर तो क्रिकेट जीतनी है आपने तो पर्ची को हटाना पड़ेगा। फिर जो टैलेंटेड लड़के हैं, जो इस काबिल हैं, जो क्रिकेट को समझते हैं, फिर उनको लेकर आना पड़ेगा। ये देख के ना अब हर टीम में यही होता है कि कैप्टन की बात मानी जाती है। अब इंडिया जो है टीम वर्क करता है, चाहे हार्दिक पांड्या था और दूसरे थे, क्या नाम है उनका, किनके साथ उनकी नहीं लगती थी हार्दिक पांड्या की, कोहली के साथ कि विराट शर्मा के साथ, विराट कोहली के साथ, रोहित शर्मा के साथ वो बात याद आ गई कोहली के साथ नहीं सीरियसली रोहित शर्मा के साथ। अब रोहित शर्मा कैप्टन थे, हार्दिक पांड्या उनकी बात मानते थे, फिर भी भाई एट दी एंड तारीफें, जब जीते थे वर्ल्ड कप तो उन्होंने तारीफ की थी बकायदा। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो बेशक आपस में एक किस्म की पर्सनल उनकी जो भी थी रंजिश, लेकिन क्रिकेट के मैदान में एक टीम वर्क उन्होंने किया, अपने कैप्टन की उन्होंने बातें मानी, ये होती है टीम वर्क। पाकिस्तान में ये चीज नहीं है, कैप्टन चाहे जैसा भी हो भाई, कैप्टन की बात माने, जो कह रहा है वो करें, फिर वो क्रेडिट या तो कैप्टन पे जाएगा या वो ब्लेम कैप्टन पे जाएगा, फिर पता चलेगा कि उसकी कैप्टनसी ठीक है या नहीं ठीक है, वो सही खिला रहा है या नहीं खिला रहा। जब उसकी बात ही नहीं माननी तो फिर किस पांडे का टक्कर है वो कैप्टन? कोई नहीं है ना। तो पहले भी पार्टीबाजी चलती रही और उसने कहा था कि मैं कैप्टनसी करूंगा। अच्छा कैप्टन है, मैं फिर भी कहूंगा पाकिस्तान टीम अगर खेलना चाहती है तो वो अच्छा कैप्टन है, अच्छी कैप्टनसी करता है, ठीक टाइम पे ठीक डिसीजन लेता है, और वो इस मौके पे होता तो उसके डिसीजन डिफरेंट होने थे। ठीक है, ये आगा को मैंने देखा है, नो डाउट उसको पता ही नहीं है कि कहाँ पे फील्ड लेनी है, क्या करना है, प्लेयर किस स्ट्रेटजी में खेल रहा है, शाटें पहले कैसे खेलनी है, एक जहन में होता है। तो कैप्टन ऐसे नहीं बन जाते आप, इतना बर्डन होता है आपके ऊपर, लेकिन आप सिचुएशन समझ रहे होते हैं कि किस तरह प्लेयर को टैकल करना है, आप भी एक स्ट्रेटजी के साथ चल रहे होते हैं। ठीक है, कोच जिनको मशवरे दे के भेज रहा है उनको खुद इंग्लिश नहीं आती, वो लड़कों को पठान है तो उनको बता रहा है, अब वो आगे मैसेज कन्वे कैसे करेंगे? ठीक है, ये जाके डायरेक्ट बता रहे हैं, इंडियन प्लेयर हाथ रख के मुंह के ऊपर बता रहे हैं, क्योंकि कैमरे लगे हुए स्क्रीन के ऊपर, आप जो है लिपसिंग आपकी वो साफ पकड़ी जाएगी कि क्या स्ट्रेटजी है, तो देख लेते हैं। ये चीज़ें भी आपने नहीं की, मतलब जीरो किस्म की परफॉर्मेंस हर लेवल के ऊपर रही। बिल्कुल यही तो मसला है। बाकी इन्होंने मीम अच्छे दिखाए हैं बीच में और काफ़ी मज़े वाली वीडियो थी और एंजॉय किया, इन्होंने रोस्टिंग भी की है पाकिस्तानी प्लेयर की, और बनती भी है भाई, बनती है। तो बहरहाल मज़ा आया जी, एंजॉय किया। और दूसरे चैनल पे जो है धार्मिक रिएक्ट पे एक दिन बाद जो है वो नरसिम्हा महाअवतार नरसिम्हा जो है वो एनिमेटेड जो मूवी है उस पर रिएक्शन ज़रूर आएगा, और लाजमी उसको सब्सक्राइब कर लें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, धार्मिक रिएक्ट, तो वो ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।